नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज एक इंतहाई अहम मौजू है, ये अहले सुन्नत में कुछ तफसीली घुस गए हैं, और मैं अहले सुन्नत के जितने भी उलमा हैं, मुदर्रिसीन हैं, मुफ्तियान हैं, खुतबा हैं, उनको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ भाई, अहले सुन्नत के इस अकीदे को उजागर करें। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि वक्तन फ़वक्तन में अहले सुन्नत का ये जो अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल ज़ात हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ किया, फिर हज़रत उमर किया, फिर हज़रत उस्मान, फिर हज़रत अली। और जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन अहले सुन्नत से खारिज है, सुन्नी नहीं है ऐसा बंदा। वक्तन फ़वक्तन में इस अकीदे को उजागर करता रहता हूँ, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, दीगर दरस इस्लामी का तलबा को भी बताता रहता हूँ, तो आप लोग भी उजागर करें। तो अहले सुन्नत में जो तफसीली घुसे हुए हैं, इनके दो एतराज़ात हैं, बहुत सारे एतराज़ात हैं। एक एतराज़ ये भी करते हैं कि ये जो तुम कहते हो अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल, यानी रसूलों अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो ये किस तरह हो सकता है? सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल तो मौला अली के हदीस में आए हैं, तो अफजल जो है ना मौला अली है। तो एक तो अफजल का मतलब क्या है, ये वाज़ेह करूँगा। दूसरा कहते हैं जी ये जो अकीदा तुमने पेश किया अहले सुन्नत ने, ये तो नासबियत वाला अकीदा है, अहले सुन्नत का अकीदा है ही नहीं। भाई सबसे पहले अफजल का मतलब क्या है? तो याद रखें, अहले सुन्नत की जितने भी आप अकायद की कुतुब उठा लें, उन सब में मौजूद है। इस तरह शरह मक़ासिद जिल्द नंबर 3 में मौजूद है, अल करामत इंदल्लाहि तआला कसरतुस सवाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक करामत और कसरत सवाब, यानी करामत की बना पर मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह में ये जो शेखैन है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इनका मर्तबा, मकाम, रुतबा ये बड़ा है, और ज़्यादा सवाब की बिना पर, कसरत सवाब, नेक अमाल की बिना पर ये अफ़ज़ल हैं मौला अली से, और तमाम उम्मत से बड़े हैं, रुतबे में बड़े हैं। ठीक है, ये अफ़ज़लियत का मतलब है। वो अफ़ज़लियत का मतलब नहीं ये तफ़सीली बताते रहते हैं कि जो नहीं सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल तो मौला अली मुज़ार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हदीस में आए हैं। तो ये अहले सुन्नत ये क्या बयान करते रहते हैं? और भाई अहले सुन्नत का ये इस हवाले से, ये अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि जितने फ़ज़ाइल मौला अली मुज़ार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में आए हैं, नबी करीम अलैहि सलाम ने बयान किए, इतने तो शेखैन के हवाले से भी नहीं आए। आला हज़रत ने फ़तावा रज़िया मतलबुल कमरैन में लिखा है कि मौला अली के जो फ़ज़ाइल हैं शेखैन से भी ज़्यादा हैं। अहादीस में जो आए हैं सबसे ज़्यादा मौला अली के, इस पर इत्तेफ़ाक़ है। लेकिन अफ़ज़ल का मतलब यहाँ पर ये है, अल करामत इंदल्लाहि तआला कसरतुस सवाब, यानी नेक अमाल की कसरत की बिना पर, ज़्यादा होने की बिना पर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह में इनका मर्तबा बड़ा है, रुतबा बड़ा है, मकाम रुतबे के लिहाज से बड़े हैं। ये जितने भी अहले सुन्नत की अकायद की कुतुब हैं सब में मौजूद है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं ये जो नासबियत है, ओ भाई नासबियत का मतलब तुमको पता है नासबियत किसे कहते हैं? आप लिसानुल अरब पढ़ो, उसमें मौजूद है कौमुन यतदय्यनून बिबुग़्दति अली, कि ऐसी कौम के जो मौला अली से बुग़्ज़ रखती है, नफ़रत करती है, ऐसे लोगों को नासबी कहा जाता है। अहले सुन्नत नासबी नहीं है। तो ये जो अकीदा है ये नासबियत पर हरगिज़ भी मबनी नहीं है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। कुरान मजीद की आयात हैं इस हवाले से, नबी करीम अलैहि सलाम की बेशुमार हदीस हैं, सहाबा का अकीदा है, मौला अली मुज़ार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अकीदा है। वसयुजन्नबुहल अतक़ा, ये जो कुरान मजीद की आयत मुबारक है, तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है कि इससे मुराद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात मुबारक है। फिर अल कामिल फ़ी ज़ुअफ़ा रिजाल जिल्द नंबर 2 में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि अबू बकर उमर पहले वालों, बाद वालों, ज़मीन वालों, आसमान वालों में अंबिया और मुरसलीन के अलावा सबसे बेहतर है। फिर अल मौजमुल औसत जिल्द नंबर 5 में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि मुझे जिब्रील अलैहि सलाम ने खबर दी कि आप अलैहि सलाम के बाद सबसे बेहतर ये, यानी आपकी उम्मत में सबसे बेहतर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फिर सहाबा का भी यही अकीदा था। फिर बुखारी शरीफ में खुद मौला अली मुज़ार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, फिर हज़रत उमर है। और तमाम बुज़ुर्गान दीन का इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हों, इमाम शाफ़ी हों, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इस तरह मुजद्दिद अल-फ़सानी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी, पीर मेरे अली शाह साहब, दाता साहब, गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सबका ये अकीदा है। और इसी तरह आप फ़तावा शामी पढ़ लें, उसमें मौजूद है कि जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसा शख्स बिदअती है। आला हज़रत ने फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 14 में लिखा है कि जो बंदा मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसा शख्स गुमराह है। पीर मेरे अली शाह साहब जो मेरे पीर व मुर्शिद है, हमारे पीर व मुर्शिद है, उन्होंने लिखा है फ़तावा मेरिया में, जो बंदा मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसा शख्स बिदअती है। तमाम अहले सुन्नत का यही अकीदा है भाई। तो अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल ज़ात, सबसे बड़ा मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है, फिर हज़रत उमर का है, फिर हज़रत उस्मान का, फिर हज़रत अली का है। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बदीन अहले सुन्नत से खारिज है, सुन्नी नहीं है। ठीक है जी। और ये इस सवाल से मज़ीद अगर आपने तफसीर के साथ मुताला करना है, मतलबुल कमरैन पढ़ लें, आला हज़रत का रिसाला है, और पीर मेरे अली शाह साहब की किताब फ़तावा मेरिया पढ़ें, तस्वीया माबैन सुन्नी वशिया पढ़ें, उन सब में मौजूद है। ठीक है, तफसीर के साथ गुफ्तगू है। तो बाकी बहुत सारे एतराज़ात तफसीली करते रहते, तो इन एतराज़ात के अहले सुन्नत के उलमा को चाहिए भाई जवाब दो। भाई जो ये अकीदा रखता है ना कि जो अहले सुन्नत में अगर कोई ऐसा तफसीली घुसा हुआ है, कोई खतीब है, मुदर्रिस है, कारी है, हाफिज़ है, मस्जिद में लगा हुआ है या जामिया में तदरीस करा, उसका ये अकीदा, उसको भाई फारिग किया जाए तदरीस से, और जामिया से निकाल दिया जाए, मस्जिद से, जब तक कि वो इस अकीदे से तौबा नहीं करता। अहले सुन्नत का ये बुनियादी अकीदा है, इस पर इजमा है। ठीक है जी। और कुछ कहते हैं जी मौला अली विलायत में अफजल हैं,
خلافت میں ابو بکر عمر افضل ہیں بھائی، ولایت ہو خلافت ہو ان میں سب میں افضل ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، بارِ شریعت پڑھ لو سب میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ کہتے رہتے ہیں جی تفضیلی جو گھسے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی مولا علی علم میں سب سے بڑے ہیں، او بھائی اعلیٰ حضرت کا آپ رسالہ پڑھو مطلع القمرین جلد نمبر 21 پڑھو، اس میں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے کہ جو شیخین ہیں، علم ہو عبادت ہو معرفت ہو ولایت ہو ان میں ان کا مرتبہ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ مولا علی کا جو علم ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان کیا، انا مدینۃ العلم وعلی باب، میں علم کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے، تو مولا علی کا بہت زیادہ علم ہے مولا علی کے پاس، اور خود شیخین سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے، مولا علی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 پڑھو کہ علم ہو عبادت ہو معرفت ہو اس میں جو شیخین ہیں ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو یہ تفضیلی گھس گئے نا، تو ان کو ہم نے ننگا کرنا ہے، ٹھیک ہے جو میں اللہ کا شکر ہے ویڈیوز کے ذریعے اپنے فتاوی جات کے ذریعے ہمارے حاضری دارالفتاء سنت ہے میں ان کو ننگا کرتا رہتا ہوں۔ بہرحال ویڈیو سنیں آگے بھی شیئر کریں، مزید بھی اس حوالے سے میں ویڈیو جاری کرتا رہوں گا۔